Good morning class. So in the previous video we have discussed half of the lesson Gupta age and other rulers. In that we were discussing about the Gupta dynasty and the different rulers who ruled during this age, and we have to do half of the lessons remaining now. So we are going to discuss that from the page number 38. So cultural condition during Gupta age, Gupta period, that is what we are starting now. So Gupta age was the culturally golden age of India. Means जब cultural things की बात होती है, जब cultural means architecture हो, art की जब बात होती है, तो Gupta age is considered to be the cultural age or cultural golden age of India. So many new languages were developed during this age. इस Gupta age में many new languages were discovered. कालिदास, कंसवामी, हरिस्वामी, रानी विजया and आर्यसुर. These were all important literatures. जिन्होंने new writings, poems हो, new works हैं, इन सबके थे. दो literature related artists थे. Among all of them, Kalidas was the best. जो नाम दिए हैं कालिदास, कंसवामी, हरिस्वामी, रानी विजया, आर्यसुर, इन सब में कालिदास was the best. And कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर भी बोला जाता है. Taking the story of Indian epics, he wrote epics like अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम. तो जब हम इंडियन एपिक्स इंडियन स्टोरीज की बात करते हैं तो उसमें कालिदास ने ऐसे एपिक्स लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत जैसे एपिक्स लिखे हैं. गुप्ता एज वॉज द एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. इस टाइम में, इस एज में बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर्स बिल्ड हुए थे, इसलिए उसे एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है. Gope in Gujarat, Parvati Temple of Nachana, Kothar, Temple of Jhansi are the first brick temples of India. जो brick से बनी हुई temples हैं, इसमें से ये temples जो इंडिया की हैं वो first brick temples थी. जैसे Gope in Gujarat, Parvati Temple, Jhansi का temple, these were all the first brick temples that were built in India. The Gupta age marks the beginning of the temple architecture. तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो फेमस हुआ उसकी बिगिनिंग हुई थी गुप्ता एज से. द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा एंड शिवा वर मेड इन लार्ज नंबर. तो उस एज में, उस पीरियड में दुर्गा देवी का हो, गौतम बुद्धा का हो, कृष्णा जी का हो, शिव जी का हो, अलग अलग आर्किटेक्चर्स वर बिल्ड. उनके यानी आइडल्स, उनकी जो प्रतिमा होती है वो बिल्ड हुई थी. which also Gupta is considered as the beginning of temple architecture. So condition of science during Gupta age. तो हमने cultural condition देखे. अब we are going to see about the condition of science that were prevalent in the Gupta age. So Aryabhatta, Varanasi were among the great scientists of Gupta age. Gupta age के जो famous scientists में से थे आर्यभट्ट और वाराणसी. तो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था जीरो और डेसिमल सिस्टम. ये दोनों चीज़ें डिस्कवर की थी आर्यभट्ट ने, जो एक इंडियन थे और एक गुप्ता एज को बिलोंग करते थे. और वह ने रोड एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहत संहिता विच वॉज रिलेटेड विद एस्ट्रोनॉमी. तो ये जो वाराणसी थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा था बृहत संहिता, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को डिफाइन किया, एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया. वाघभट्ट wrote a great text on Ayurveda named अष्टांग हृदय संहिता. उन्होंने वाघभट्ट ने आयुर्वेद के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा था. ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप फॉर ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स. तो मेडिसिन जो थी वो ह्यूमन्स के लिए भी बनी थी और उसी तरह एनिमल्स के लिए भी बनी. Even medicines were also discovered for elephants and horses. Elephants और horses के लिए भी जो medicines की डेवलपमेंट गुप्ता एज में हुई.
तो नेक्स्ट इज एम्परर हर्षवर्धन. सो आफ्टर गुप्ता एज, गुप्ता एज के बाद किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. जो गुप्ता एज के बाद जो नेक्स्ट किंगडम है, किंगडम ऑफ हर्षवर्धन, उसे भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट एंशिएंट इंडिया का माना गया है. ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ तानेश्वर और राज्यवर्धन हर्षवर्धन both were son of प्रभाकर वर्धन. तो प्रभाकर वर्धन के सन थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन. और गुप्ता एज के बाद अगर किसी किंगडम को एकदम प्रॉस्परस माना गया है तो वो है किंगडम ऑफ हर्षवर्धन. While his daughter was राजश्री who was married to the king of कनौज ध्रुववर्धन. तो जो हर्षवर्धन की जो डॉटर थी राजश्री, उन्हें उसकी मैरिज हुई थी कनौज के प्रिंस ध्रुववर्धन के साथ. Gone King Shashank and the king of Malwa kidnapped Rajashri and attacked on the kingdom, which created a major crisis. And Rajavardhan died while trying to save Rajashri. तो जो गौड़ के राजा शशांक और मालवा के किंग ने मिलकर राजश्री को किडनैप किया था और उनके राज्य पर अटैक्स किए. तो उस समय में मेजर क्राइसिस में जो राजवर्धन थे उनकी डेथ हो गई राजश्री को सेव करने में. In such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD. He saved Rajashri. Not only this, he started his proper rule in both the states, Kanauj and Tanishwar. तो उस क्राइसिस में हर्षवर्धन ने क्या किया, जो थ्रोन था जिस पे कोई भी नहीं था, उस थ्रोन को अपने अंदर लिया. 606 AD में उन्होंने राजश्री को सेव किया और एक प्रॉपर किंगडम का बिगनिंग किया. और उन्होंने कनौज और थानेश्वर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, दोनों किंगडम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई. हर्षवर्धन वॉज द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया के ग्रेट एम्परर्स में से लास्ट एम्परर थे हर्षवर्धन. ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, Odisha, Saraswat, Goan, Mithila. In the contemporary states, Maitra king Dharusei was the son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the South India. So उनकी जो टेरिटरीज थी वो थी मगध, उड़ीसा, सरस्वत, गोम, मिथिला. ये स्टेट्स सब हर्षा के रूल के अंडर थे. और उनके जो सन-इन-लॉ थे किंग ध्रुवसेन जो मैत्र प्लेस के थे. और पुलकेशी टू को साउथ इंडिया का पावरफुल लीडर, पावरफुल किंग माना गया है. द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन और पुलकेशी. जब नर्मदा पे जो फाइट हुआ, जो बैटल हुई हर्षवर्धन और पुलकेशी ने, उस बैटल में हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड, हर्षवर्धन हार गए. और हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज अ पावरफुल किंग ऑफ नर्मदा. नॉर्थ ऑफ नर्मदा के एक पावरफुल किंग थे. कौन? किंग हर्षवर्धन. Cultural contribution of Emperor Harshvardhan is very important. Cultural contribution हर्षवर्धन का considered important. Chinese traveler हुसैन जो इंडिया में विजिट किया था, उनके टाइम पे तो उन्होंने हर्षवर्धन के पैलेस में स्टे किया था. और जो हर्षा जो डिवोटी थी शिव जी के, जो बाद में बुद्धिज्म के फॉलोअर बने. He organized the religious conferences under the presidency of Hang Seng. तो उन्होंने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की जिसकी प्रेसिडेंटशिप किसे दी, जो चाइनीज ट्रैवलर थे उन्हें. He placed idol of Buddha on the mantle of elephant and worship. उन्होंने आज बुद्धा के आइडल है उसे वर्शिप किया है. उन्होंने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए ताकि जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुँचे. Emperor Harsh was had passion for literature, art, education के लिए उनको एक पैशन जैसा था. ग्रेट पोएट बाणभट्ट जो थे वो हर्षा के रॉयल कोर्ट के मेंबर थे. He has written great volumes like हर्षचरितम, कादम्बरी in संस्कृत. हर्षा एक राइटर भी थे जिन्होंने हर्षचरितम, कादम्बरी जैसी वॉल्यूम्स भी लिखी हैं संस्कृत में. मयूरभट्ट, जयसूर्या were also great poets of the time of Harsha. Emperor Harsha खुद एक हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर थे जिन्होंने अपना एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देके
नेम नगानन। उन्होंने बुद्धा लाइफ के ऊपर प्लेस भी लिखे हैं। हर्षा ऑल्सो फॉर्म फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अपने कंट्री में ही नहीं, उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ भी एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन किया है। ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना। सिमिलरली चाइना डेलीगेट्स इंडिया में विजिट करते थे, वो डेलीगेट्स को इंडिया से चाइना सेंड करते थे और वैसे ही चाइना के डेलीगेट्स इंडिया विजिट करने आते थे। इन दिस वे हर्षा वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्करर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिबरेटर। तो वो एक हाई रैंकिंग रूलर थे, अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वैसे ही उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को कॉन्कर भी किया और लिटरेचर फील्ड में भी उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है। ही डोनेटेड 100 विलेजेस टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ जो उस टाइम का एक कॉलेज जैसा था, उसे बिल्ड करने में उन्होंने 100 विलेजेस का डोनेशन भी प्रोवाइड किया था जब उनके पास प्लेस नहीं था। Now after Harshvardhan we are going to see about Pulkeshi too. So among the contemporary kings of Emperor Harsha and हर्ष के टाइम के जो दूसरे contemporary राजा थे उसमें से एक पावरफुल राजा पुलकेशी भी थे। पुलकेशी who was the most powerful चालुक्य king। वो एक चालुक्य किंग जो साम्राज्य के पावरफुल राजा थे। He took the power from Rashtrakuta से महाराष्ट्र and established a state। पुलकेशी II ने 40 years तक रूल किया है। He even defeated Emperor Harsha। उन्होंने Emperor Harsha को तक युद्ध में हराया है। He was a great leader। वो एक अच्छे लीडर रह चुके हैं। उन्होंने खंबात, गंगास ऑफ महेश्वर, मौर्यंस ऑफ कुंगन। He has received the title of Lord of South। लॉर्ड ऑफ साउथ का टाइटल मिला है। उन्हें बहुत सारे पावरफुल राजास को युद्ध में हराया है। He also defeated Lata, Malwa and Gurjars। He was a ruler of all regions of Karnataka, Maharashtra and Konkan। वो जो साउथ के कर्नाटका, महाराष्ट्र, कोंकण प्लेसेस को वो वहाँ के लॉर्ड माने गए हैं, लॉर्ड ऑफ साउथ। उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस पावरफुल किंग्स को हराया है और बहुत सारे प्लेसेस को कॉन्कर भी किया है। Just like Harsh, he had also developed relations with other countries। जैसे हमने बोला था हर्षवर्धन की ना सिर्फ अपनी कंट्री में ही पर दूसरे कंट्रीज के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन था, वैसे ही पुलकेशी II का भी दूसरी कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था। He had sent one of his ambassador to Iraq Emperor Khusro who was his friend। उन्होंने अपना एक एम्बेसडर ईरान एम्परर खुसरो के पास भेजा था क्योंकि खुसरो जो थे वो पुलकेशी II के फ्रेंड थे। Other states in this time, other states included Pallavas of Ranchi, Gurjars, Pratihar of Rajasthan, Maithras of Pallavi, Gurjars in South Gujarat, Karkotaku of Kashmir, etc. Pallavas of Ranchi had become famous for their architecture and art। जो दूसरे स्टेट से वो ये नाम जो मेंशन है वो है। और पल्लवास ऑफ कांची जो थी वो जो स्टेट था वो बहुत फेमस था अपने आर्किटेक्चर वर्क, अपने आर्ट पीसेस के लिए। वो टेम्पल्स बिल्ड करते थे ब्रह्मा जी के, विष्णु, महेश, ये सब रॉक्स पे कटिंग्स कर वो ऐसे टेम्पल्स फॉर्म करते थे, इसलिए उनका आर्किटेक्चर स्टाइल और आर्ट फॉर्म्स फेमस था। पल्लवास बिल्ड चैरियट टेम्पल ऑन सी शोर। चैरियट टेम्पल मतलब ब्रेथ जैसा टेम्पल सी शोर पर बिल्ड करना हो या इंडियन कल्चर की प्रॉस्पेरिटी जो रहता था उसे उन्होंने और इंक्रीज किया था। कैलाशनाथ टेम्पल बिल्डिंग कांचीपुरम कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइम। उनके टाइम का बेस्ट एग्जाम्पल अगर कंसिडर करना हो तो कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में बिल्ड है उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब वो उस टाइम का जो एरा था, जो गौतम एज था, उस टाइम पे बहुत आर्किटेक्चर वर्क हो, आर्ट पीसेस भी डिफाइन हुए थे, कल्चर हो या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस हो, साइंस की कंडीशन हो, एवरीथिंग वाज हाई। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन as we have come towards the end. Make sure that you read the lesson, the PDF I will be sending in the group. Make sure you complete the book as I am sending the PDF. Then and then you should write so that you will not
Then also you have any doubts, make sure that you ask me. Thank you. Okay, so here we have some MCQs given at the back of the lesson. So first one is, who was the founder of Gupta dynasty? So it was Sri Gupta who was considered as a founder of Gupta dynasty. Second, which king is shown in the coin as a प्लेइंग वीणा? वीणा प्ले करते हुए किस किंग का है कॉइन पर? इट इज समुद्रगुप्ता. किंग समुद्रगुप्ता is shown in the coin as playing veena. Third, during whose time the iron pillar was constructed in Delhi? So it is Chandragupta II whose time the iron pillar was constructed in Delhi. A. Chandragupta II. Fourth, which Vidyapeeth was founded in the time of Kumar Gupta? It is Nalanda Vidyapeeth, for which King Harsha contributed 100 villages. Okay, so Nalanda Vidyapeeth was founded in the time of Kumar Gupta. B. Nalanda. Question number 3, match the following. So we have chief commander as Mahabhaladikrit. District, subject, revenue. Sixth part of production, Banbat. Banbat was Ashtagridhya. Emperor of Iran, Khushro. That this we have already discussed while we were discussing lesson, right? So chief commander is Mahabhaladikrit. District, subject, revenue. Sixth part of the production was given as revenue, right? So revenue, sixth part of production, Banbat, Ashtagridhya, and Emperor of Iran was Khushro. So that's it about the lesson. Make sure as I send the PDF you have to write it in the book. Thank you.